तकरीर का आगाज में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। सदराली वकार चांद था लेकिन बेनूर था, तारे थे लेकिन बुझे बुझे थे, आफताब था लेकिन डूबा डूबा था, अखरों पर पत्थर पड़े हुए थे, दिल उजड़े उजड़े हुए थे। खुदा ने बहारों को लूट कर चमन वीरान कर दिया था कि अचानक मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज हुई, जिन्हें रहमतुल्लाह अलमीन बनाकर है जगह। वो रहमतुल्लाह अलमीन जिसकी उंगली से ठहरा में चश्मे फूटते हैं, वो रहमतुल्लाह अलमीन जिसकी बरकत से, जिसकी सवारी से बीमार गुदरी से हरियार हो जाती है, वो रहमतुल्लाह अलमीन जिसकी बरकत से सूखे हुए शजरों से सब्ज़-ओ-शादाब हो जाते हैं, वो रहमतुल्लाह अलमीन जिस पर बादल अपना साया करता है, वो रहमतुल्लाह अलमीन जिसके पसीने अज़्र से खुशबू के खजाने फ़ज़ाओं को महकाते हैं, जिन्नात के काफ़िले जिसके क़याम हक़ को सुनते ही दरबार आलीशान में तशरीफ़ लाते हैं, जिसकी कुर्बत अबू बकर सिद्दीक़, उस्मान को गनी, उमर को फारूक और अली को शेर खुदा बना देती है, जिसकी नस्बत फातिमा को खातून जन्नत, हुसैन को शहीद शहदा का रुतबा अता करती है, जिसकी जुराअत शहीद बन आबे विकास को सऊदे ईरान और खालिद हवारी को सैफुल्लाह का रुतबा अता करती है। मैं उस रहमतुल्लाह अलमीन की शान में क्या बयान करूं, मकामे मोहम्मद जिसके इंतजार में है शफाअत कुबरा, जिसके इंतजार में है जन्नत बन सदूर कर, जिसके इंतजार में है सदराला उस रहमतुल्लाह अलमीन को उम्मत के दर्द में रोता हुआ देखती हूँ, और उस रहमतुल्लाह अलमीन उम्मत को एक होना होगा जिस तरह लब से लब मिलते हैं नामे मोहम्मद के सबब, काश हम सब मिल जाए उसे नामे मोहम्मद के सबब। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।